बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुकर्रमैन की कुछ औसाफ़ अक़ीदा का ज़िक्र करेंगे जो कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों में मशअल राह हो सकते हैं। आपके वालिद मोहतरम के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि उस ज़माने जाहिलियत और दौर फ़तरत में हज़रत अब्दुल्ला के मुताल्लिक़ कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि उन्होंने बुत परस्ती की। उनकी अंदाज़ी गुफ्तगू से, उनकी अफ़कार से यही मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्ला अगरचे वो दौर फ़तरत नबूवत और दौर जाहिलियत था, लेकिन इस हकीकत के ऊपर कायम थे कि वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक तस्लीम नहीं करते थे। तो तौहीद परस्ती, अल्लाह को वहदहू ला शरीक लह मानना और तौहीद के करीब तरीन अपने आप को रखना और शिर्क की आलाइशों से अपने आप को बचा कर रखना, ये उनकी एक इंतहाई आला तरीन खूबी है कि उनका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ था और वह अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखते थे। और यही सबक उन्हें उनकी जद्द आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से मिला था। हज़रत अब्दुल्ला की दूसरी अजीम तरीन खुसूसियत ये थी कि वो अपने वालिद के इताअतगुज़ार थे। आप सैयदज़ादा थे, कौम के सरदार थे, सरदार के बेटे थे, इंतहाई बुलंद मकाम था और आप जो चाहते वो कर सकते थे। लेकिन आपने हमेशा अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की इताअत की और उसकी वाज़ेह तरीन मिसाल ये है कि आपने एक सैयदज़ादा होने के बावजूद अपनी शादी अपने वालिद मोहतरम की ख्वाहिश पर की। आपने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया कि मैं कहाँ शादी करना चाहता हूँ, कहाँ नहीं करना चाहता। वालिद मोहतरम ने जहाँ आपकी शादी कर दी, जो आपके लिए मुनासिब रिश्ता तजवीज़ किया, आपने सर तस्लीम खम किया, अपनी रज़ा का इजहार किया और इंतहाई उम्दा अंदाज में अपनी शादी की जिम्मेदारियों को आपने निभाया। इसमें हमारे मुआशरे के आज के नौजवान के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त तरीन किस्म का सबक है कि जब वालिदैन उनके लिए बेहतरीन फ़ैसला करते हुए, अच्छा सोचते हुए, उनके मुस्तकबिल के बारे में बेहतर सोच रखते हुए जब उनके लिए फ़ैसला कर लेते हैं किसी काम का, तो उन्हें उनके सामने सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। और यहीं से हमें ये भी सबक मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब ने उनके लिए जिस तरह का रिश्ता तजवीज़ किया, हसब व नसब के एतबार से भी, अक्लमंदी के लिहाज से भी, ख़ानदानी वजाहत के लिहाज से भी, शराफत के लिहाज से भी, तो इस ज़माना के वालिदैन को भी अपनी औलाद के लिए इसी तरीक़ा से अक्लमंदी के तमाम तकाज़ों को पूरे करते हुए उनके मफाद के लिए, दुनियावी और उखरवी मफाद के लिए बेहतरीन फ़ैसले करने चाहिए ताकि उनकी औलाद को उनके फ़ैसलों पर उंगली उठाने का मौका न मिल सके। हज़रत अब्दुल्ला का एक और बड़ा वस्फ़ जो इस ज़माना में हमारे नौजवानों की रहनुमाई कर सकता है, वो ये है कि आप इंतहाई पाक दामन और इंतहाई पाकबाज शख्सियत।
हज़रत अब्दुल्ला ने कभी भी अपने आप को इफ़्फ़त व पाकदामनी के मैयार से नीचे नहीं गिराया। कभी भी बदअखलाकी में और किरदार के हवाले से कमज़ोरी के अंदर अपने आप को उन्होंने मुब्तला नहीं किया। हालांकि आप मक्का के सबसे बड़े सरदार के बेटे थे, सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत के बेटे थे, और मक्का में आपको इंतहाई बुलंद व बाला मकाम हासिल था। आपका इज़्ज़ो शर्फ था, लेकिन आपने अपने आप को किरदार के हवाले से किसी कमज़ोरी के अंदर मुब्तला होने से महफूज रखा। जब आपको फातिमा बिन्त मुर्र नामी औरत ने दावत गुनाह दी और उसने आपको अपने जाले मोहब्बत में गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो आपने उसे वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि आप जिस गुनाह की तरफ, किरदार की खराबी की तरफ मुझे दावत देना चाहती हैं, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। तो यूँ हमारे नौजवान तबका के लिए हज़रत अब्दुल्ला की ज़िंदगी में ये सबक है कि हमें अपनी पाकदामनी का ख्याल रखना चाहिए। हमारे नौजवान अपने आप को अखलाकी गिरावटों से महफूज रखें। किसी के कहने पे या शैतान के बरगलाने पे अपने आप को गलत हरकत में मुब्तला न करें, गुनाहों में मुब्तला न करें, अपने आप को साफ और सुथरा रखें। और यही हमारे इस्लाम की तालीम है कि मुसलमान मर्द और खातून की एक बुनियादी जिम्मेदारी है वह अपने किरदार की हिफाजत करें। हज़रत अब्दुल्ला के औसाफ़ हमीदा में ये हैं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठने को बिल्कुल नापसंद करते थे। आप अपने हाथ की कमाई को पसंद करते थे। मेहनत और अज़मत के ऊपर आपका यकीन था। हमें आपके हालात ज़िंदगी में ये चीज़ मिलती है कि शादी के बाद आप घर में थोड़ा ही असर है कि आप सफ़र तिजारत के ऊपर निकल गए। शाम को सफ़र किया, शाम के इलाके में तिजारत के लिए गए, फिर वहाँ से वापस मदीना में आए, तिजारत ही के घर से वहाँ बैठे। आपने सुस्ती और काहली को, आराम पसंदी को अपने करीब नहीं आने दिया। वरना आप एक सरदार के बेटे थे और सरदार के बेटे का क्या काम है कि वो मेहनत करें, उसका क्या काम है कि वो तजारती सफ़र करता है। आप आराम से बैठ सकते थे, आपने किसी गुलाम को जिम्मेदारी देकर भेज सकते थे, लेकिन आप बनफ्स नफीस खुद तजारती सफ़र के ऊपर निकले। तो यूँ आप कस्बे हलाल करने वाले, मेहनत पर यकीन करने वाले और अपने पाँव पे खड़ा होने को पसंद करने वाली शख्सियत। हमारे नौजवान सुस्ती और कायली का शिकार, बेकार रहने को पसंद करते हैं, दूसरों पर बोझ बनने की कोशिश करते हैं, काम करने में आर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर कस्बे हलाल के हवाले से बड़ी बेतदारी पाई जाती है और घरों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वालिदैन को शिकायत होती है कि हमारे बेटे काम नहीं करते। हज़रत अब्दुल्ला की ज़िंदगी को अगर हम अपने लिए मशअल राह बनाएं तो हम ऐसी कमज़ोरियों से अपने आप को मुबर्रा कर सकते हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए कि हज़रत अब्दुल्ला की इस बेहतरीन खसलत को इख्तियार करते, उससे सबक लेते हुए
कस्बे हलाल में दिलचस्पी लें, तजारत में दिलचस्पी लें, मेहनत के ऊपर यकीन रखें और जायज़ मेहनत करके अपने लिए हलाल की रोज़ी कमाएं ताकि वो किसी के मोहताज ना। इसी से हमें ये भी पता चलता है कि हज़रत अब्दुल्ला ने अपने वालिद के ऊपर तकिया नहीं किया कि वालिद मोहतरम कमाते हैं तो मैं खाता रहूँगा, बल्कि आप खुद मुख्तारी पर यकीन रखते थे, आप आज़ादी के ऊपर यकीन रखते थे। लिहाजा आपने अपने आप को किसी का मरून मन्नत नहीं बनाया, बल्कि आप अपने हाथ की कमाई से अपने आप को इंतहाई मौजूदाना अंदाज में इस माशरे का कीमती फ़र्द बनाना चाहते थे। हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि वो किसी के ऊपर, और हमारी पूरी कौम को चाहिए कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। कर्ज लेना इंतहाई बुरी चीज़, जायज़ ज़रूर है लेकिन नापसंदीदा है। दूसरों की जेब के ऊपर नज़र रखना इंतहाई नापसंदीदा है। आज हम अगर हज़रत अब्दुल्ला ही की ज़िंदगी से सबक सीखते तो हमारी कौम इतने बड़े कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई न होती। और हज़रत अब्दुल्ला की एक अहम तरीन खुसूसियत ये भी थी कि न सिर्फ वो कस्बे हलाल पर यकीन रखते थे, बल्कि अपने कस्बे हलाल में से अपने दोस्तों और माशरे के ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च करके सखावत का मुजाहरा भी किया करते थे। यही वजह है कि हज़रत आमिना अलैहि तस्लीमात, जो कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, जब अब्दुल्ला की वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के ऊपर जो उन्होंने यादगार अशार कहे थे उसमें यह बात भी जिक्र थी, फ़क़त काना मिअतान कसीरत तराहुमी, कि अब्दुल्ला इंतहाई सखी, लोगों को देने वाले, लोगों पे खर्च करने वाले और रहमदिली करने वाले और बिरादरी को कायम रखने वाले, बिरादरी को पालने वाले थे, उनके ऊपर दस्ते शफकत रखने वाले थे। ऐसे ही आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना अलैहि तस्लीमात ज़बरदस्त तौहीद परस्त थी, शिर्क की आलाइशों के करीब दर नहीं जा रही। उस दौरे जाहिलियत में भी उन्हें अल्लाह ताला ने यह फ़हम व फरासत दी थी। उन्होंने फैसला कर रखा था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और इसका तज़किरा उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने अशार में यूं किया, उईज़ुहु बिल्लाह ज़िल जलाली मिन शर्रि मा मर्रा अलल जिबाल, कि मैं अपने इस बच्चे को अल्लाह ज़ुल जलाल, अल्लाह साहिब कुदरत, सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़ी शान वाले अल्लाह की पनाह में देती। उन्होंने हर किसी ने नहीं कहा कि मैं किसी बुत की पनाह में देती, किसी लातो मनात की पनाह में देती हूँ, किसी उज़्ज़ा हुबल की पनाह में देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बेटे मोहम्मद और रहमत को अल्लाह ज़ुल जलाल की पनाह में देती हूँ। लिहाजा हमारे इस माशरे के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के साथ मोहब्बत रखती हैं, उनके लिए हज़रत आमिना अलैहि तस्लीमात के ये अल्फाज एक वाज़ेह पैगाम
कि अगर आप मुझ जैसी अजीम तरीन खातून के साथ मोहब्बत रखती हो, मेरे साथ ताल्लुक़ रखती हो, मेरे बेटे के साथ आपके दिलों में अगर ईमानी मोहब्बत है, तो फिर आपको चाहिए कि आप तौहीद परस्त अवाम परस्ती को तर्क कर दें। वो तमाम उमूर जो आपको शिर्क की राह के करीब करने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होने चाहिए। पाकीज़ा जिंदगी होनी चाहिए। हज़रत आमना अलैहि तस्लीमात की एक दूसरी बड़ी खुसूसियत ये थी कि आप नेकी को और हलाल कामों को पसंद करने वाली थी, और हराम से आपको इंतहाई ज़बरदस्त तरीन नफरत थी। इसीलिए आपने अपने बेटे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नेक तमन्ना की ख्वाहिश करते हुए, इज़हार करते हुए ये इरशाद फरमाया, हत्ता अराहु हामिल हलाल व यफ़अलुल उर्फ़ा इलल मवाली। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरा ये बेटा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हलाल कामों और हलाल चीज़ों को इख्तियार करेगा, नेक काम करेगा, अच्छा सलूक करेगा, अपने मातहतों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुलामों के साथ, और माशरे के गिरे हुए लोगों की मदद करेगा। तो यूं आपको हराम से बड़ी नफरत थी। आज हमारी ख़वातीन ये चाहती हैं कि दुनिया की आसाइशें हमारे पास जमा हो जाएं, चाहे वो हलाल से आए या हराम से आए। उन्हें उनके खाविंद और उनके बेटे जिस तरह की दौलत मर्जी लाकर दे दें, वो उसे उठाकर ले जाती हैं और बाजार में सर्फ करके अपनी ख्वाहिश की चीज़ें लेकर आ जाती हैं, अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आ जाती हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि ये हलाल की कमाई से आ रहे हैं या हराम की कमाई से आ रहे हैं, और नहीं वो अपने बच्चों को या अपने खामिद को ये तलकीन करती हैं कि हमें हराम खोरी से महफूज रखना है। उन्हें आसाइश चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, जुल्म और ज़्यादती से हो, उन्हें आसाइश से गर्ज हैं, उन्हें हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं। अगर वो चाहती हैं कि हम हज़रत आमिना के साथ मोहब्बत रखती हैं, तो फिर हमारे माशरे की जितनी भी ख़वातीन हैं उन्हें ये चाहिए कि वो उसी तरीके से हलाल को इख्तियार करें, हलाल की तरफ जाएं, अपने बच्चों को और अपने खामदों को हलाल कमाई की तरगीब दें, जिस तरीके से हज़रत आमिना अलैहि तस्लीमात ने अपने बेटे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसके बचपन ही के अंदर इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि ये हलाल काम करेंगे, हराम से अपने आप को महफूज रखें। और एक और आली वस्फ जो हज़रत आमिना खातून में था वो ये था कि आप इंतहाई दूर अंदेश थी। जब आप अपने बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के हवाले करने लगी, तो वो थोड़ा सा तरद्दुद करने लगी। तो आपने हलीमा सादिया से खिताब करते हुए यह इरशाद फरमाया, बड़ी दूरअंदेशी की बात है, हमारी ख़वातीन को ऐसा ही दूरअंदेश होना चाहिए, इंतहाई समझदार और अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। आपने इरशाद फरमाया, सल्ली अन इब्निक फ़इन्नहु सयकूनु लहू शान। हलीमा, आपको तरद्दुद हो रहा है कि इस बच्चे का वालिद नहीं है,
इस बच्चे का वालिद नहीं, जो यतीम है। तो आपने इरशाद फरमाया आप बाप के, क्या हलीमा के दिमाग में क्या फिर रहा है? तो आपने हलीमा सादिया को तसल्ली देते हुए फरमाया, ए हलीमा सादिया तसल्ली रखिएगा, ये जो बच्चा मैं आपके हवाले कर रही हूं, आप इसकी रज़ाई मां भी बनने वाली हैं, ये आपका बेटा भी होगा, और साथ ये है कि मुस्तक़बिल करीब में इसका बड़ा नाम होगा और इसका बड़ा मकाम होगा। तो आपकी दूरअंदेशी एक तो ये थी कि आपने हलीमा सादिया के दिमाग में घूमने वाली बात को समझ लिया, और दूसरी दूरअंदेशी ये थी कि आप अपने बेटे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तक़बिल करीब में मिलने वाला जो मकाम था उसको भी बांध के ये बच्चा इंतहाई बड़ी मकाम वाला होने वाला है। तो हमारी ख़वातीन को भी दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए। हमारी ख़वातीन दूरअंदेशी से काम नहीं लेती। और फिर एक बहुत बड़ा वस्फ ये था कि आपको अल्लाह ने बेटा दिया, आपने अपने माशरे से, जो उस वक्त का माशरा था बच्चों का नाम रखने के हवाले से, माशरे की रस्म व रिवाज से, माशरे की रिवायत से हटकर आपने इंतहाई उम्दा नाम अपने बच्चे के लिए रखा। इसमें हमारे ख़वातीन के लिए ये रहनुमाई है कि आपको जब अल्लाह औलाद देता है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है, आपका बहुत बड़ा इनाम होता है। आपको चाहिए कि अपनी औलाद के लिए बेहतरीन नाम तजवीज़ करें, जैसे हज़रत आमना खातून ने अपनी औलाद के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन नाम तजवीज़ किया। बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी ख़वातीन अपने बच्चों के लिए बेहतरीन नामों की बजाय मुआशरे में बेहतरीन काम करने वाले लोगों के नामों की तरह नाम रखने की कोशिश करती हैं, और ऐसे नाम रखना चाहती हैं कि जिसकी वजह से उनकी निस्बत उन लोगों की तरफ हो जाए जिनके काम दुरुस्त नहीं। हमारी ख़वातीन को हज़रत आमना अलैहि तस्लीमात से ये रहनुमाई लेनी चाहिए। और आपकी एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि हज़रत आमना खातून अपने ज़ौजे मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की तारीफ बजा लाने वाली थी, उनके महासिन का इतराफ़ करने वाली थी, उनकी नाशुक्री करने वाली हरगिज़ नहीं थी। यह अज़ीम तर वस्फ़ है जो बहुत कम ख़वातीन में मौजूद होता है। इसीलिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़वातीन इस्लाम के हवाले से ये बात बताई, क्या ख़वातीन के हवाले से ये बात बताई कि उनका एक वस्फ़ ये है कि वो अपने ख़ामदों की नाशुक्री करते हैं। हज़रत आमिना खातून अपने खामिद हज़रत अब्दुल्ला की नाशुक्री करने वाली नहीं थी, उनकी कदरदानी करने वाली थी। इसीलिए हज़रत आमिना खातून को जब हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हसद आयात का पता चला तो आपने उसके ऊपर कई अशार कहे। एक उसमें से ये भी था, वमा तरकत फिन्नास मिस्र इब्न हाशिम फ़क़द कान मेतान कसीरत तराहुमी। मौत ने ज़मीन के ऊपर, सतह ज़मीन के ऊपर, रूए ज़मीन के ऊपर जितने भी इब्न आदम इस वक्त मौजूद हैं, उनमें किसी ऐसे आदमी को बाकी नहीं रखा जो हज़रत अब्दुल्ला से ज़्यादा बेहतरीन हो और ज़्यादा अज़मत रखने वाला हो। क्योंकि अब्दुल्ला
बहुत सखी, अपने माल को खर्च करने वाले, लोगों को देने वाले और सिलसिला रहम को जारी रखने वाले, अकरवा के साथ बेहतरीन सलूक करने वाले और लोगों के साथ एहसान करने वाले थे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।